तो भाई साहब देख सकते हो सर्दी की शुरुआत हो गई और देख रहे हो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। पूरा आसमान जो है ना मतलब कोहरे से ऐसा ढक गया है पूरा का पूरा। देख रहे हो मेरे आसपास के जो घर है ना भाई वो भी नहीं दिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद से आखिर चल क्या रहा है, तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब साइड में देखोगे ना यहाँ पे एक दो घर हैं वो दिखेंगे बस, बाकी जो दूर के हैं ना उसके अलावा तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये देखो सामने का घर है, ये भी क्लियर आई थिंक पूरे देखो ध्यान से, ये ना क्लियर दिख भी नहीं रहे हैं। जो मेरे सामने एक्चुअली जो घर है ना जी वाला भाई गायब सा लग रहा है, बस उसकी हल्की सी है ना दीवार दिख रही है एकदम हल्की सी। और उसके बाद देखो चारों बगल सिर्फ धुंध धुंध का पूरा है ना छा गया है। और मैं अभी सो रहा था, जब मैं ऊपर देखने आया तो मैंने देखा भाई कुछ दिख नहीं रहा था बाहर। तो मैं एक सेकंड के लिए सोचा मैंने ये हो क्या रहा है। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा भाई साहब ये देखो इस साइड का, देखो इस साइड नीचे जो घर है ना इस घर के ठीक आगे वो तो भाई दिख ही नहीं रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और देखते हैं सनराइज़ कितने बजे होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है दिन रविवार, और रविवार के दिन है ना सुबह सुबह देखोगे तो ठंड ने अपना जो है प्रचंड रूप दिखा दिया है। चारों बगल सिर्फ कोहरा ही कोहरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो पास के जो एकदम घर हैं जिसकी जो मेरे घर से मान लो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है वो सिर्फ दिख रहे हैं, बाकी भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पूरा जो एरिया है ना देख सकते हो एकदम कोहरे के अंदर जो है ना घुस गया है, समा गया है इसके अंदर। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि सूरज निकलेगा कब। और ये जो है ना साल का पहला आई थिंक फर्स्ट डे है जिस दिन कोहरा ऐसा हुआ है इस 2025 का। इससे पहले तो पता ही आपको सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी, गर्मी थी, बट ये जो है आज फर्स्ट डे है जो इतनी भयानक रूप से ना आज कोहरा हमें देखने को मिल रहा है। भाई जो छत पे चटाई हमने रख रखी थी ना इस पे यूजुअली धूप आती है तो यहाँ पे लेटते हैं, तो इसलिए ये है ना पूरा गीला गीला सा हो गया धूप की वजह से, ये सॉरी कोहरे की वजह से। और मेरा यहाँ पे एलोवेरा रखा हुआ है, एलोवेरा निकाल के ले जाऊँगा आज मुझे ना इसको कट करके लगाना है अपने सिर पे। बाकी मौसम तो देख सकते हो, मौसम हो रहा है एकदम ही ज़बरदस्त। एक बार आगे चलते हैं और आगे से देखते हैं क्या नज़ारा है। हो नीचे क्लियरली दिख रहा है, साइड में ये घर है ये भी दिख रहा है। भाई इतना पास में घर है ना फिर भी इतना कम दिख रहा है ये। बाकी सामने वाले घर देखो, सामने वाला जो घर है ना भाई वो तो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है। और ठंड लग रही है, देख सकते हो मैं ना स्लीपर पहन के नहीं आया हूँ छत पर। तो भाई ज़बरदस्त ऐसे मौसम है ना। लूँगा एक बाहर का ट्रिप, छोटा सा बाहर घूम के आएंगे, देखते हैं बाहर सड़कों पे क्या हाल है। सड़क पे तो एक्चुअली दिखती नहीं है कोई भी चीज़ है ना, गाड़ियाँ बहुत स्लो चलती हैं, फॉग लाइट जो है ना वो जला के चलते हैं। तो पहले मैं जाता हूँ नीचे थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद बाहर चलेंगे, बाहर घूम के आएंगे, देखते हैं अगर ठंडा बाहर नहीं रहा तो, क्योंकि अभी मैं छत पे हूँ तो इस साइड से ना हवा नहीं आ रही है, बट बाहर जाएंगे तो देखते हैं ठंड लग सकती है बाहर। तो चलते हैं ऐसे नीचे और फिर घूम के आएँगे। तो देखो भाई ये एग्जैक्ट सीन है ना मेरे रूम से बन रहा था, देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा था बाहर। मैंने सोचा ये क्या हो गया, मैं आसमान में तो नहीं आ गया, देख रहे हो पूरा का पूरा ना धुंध लगा हुआ है। वही नीचे की साइड है ना हल्की फुल्की चीज़ें दिख रही हैं, बट ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। मैं ना नीचे बैठा था आगे भी रूम में, देखो सामने है ना मेन गेट हमारा खुला हुआ है और उसके आगे जो मेन गेट है ना वहाँ से धुंध है ना अंदर आ रही है। और पीछे ये जो एरिया है ना ये दिख ही नहीं रहा, हमारा पार्किंग में है ना बीच पार्किंग के अंदर भी है ना बहुत ज़्यादा धुंध आ गई है। और यहाँ पर देखो ठंडी हवा लग रही है पैरों के अंदर। भाई साहब इधर की सर्दी देखो आप सड़क पे, उस टाइम तो मैं पीछे गांव के एरियाज़ में था तो वहाँ पे कम धुंध था, बट यहाँ पे देखो भाई इधर है ना पूरा का पूरा खुला एरिया है, तो इसकी वजह से आगे तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो पास में जो गाड़ियाँ जा रही है ना वो सिर्फ दिख रही है। मेरे ख्याल से विजिबिलिटी जो है ना आई थिंक वो मिनिमम 5 to 6 मीटर्स का होगा, उससे ज़्यादा का तो है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें पास में है ना जो या फिर जो कवर्ड है वो तो ईजिली दिख जा रही है, बट जो दूर में है ना भाई वो नहीं दिख रही बिल्कुल भी। ये देखो भाई सामने से है ना एक गाड़ी वाला गया था, मुझे दिख ही नहीं रहा था, बट ये था कि मैं भी धीरे चल रहा था और वो भी धीरे धीरे चल रहा था, इस वजह से ना थोड़ा पास आके तब वो बात बनी, नहीं तो भाई ऐसे में तो बात बनती ही नहीं है। और ऊपर देखोगे ना तो वहाँ पे भी लोग हैं ना आजकल धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं वो चला रहे हैं, बाइक स्कूटी वगैरह जो भी बहुत स्लो चला रहे हैं। और यहाँ से आगे है ना पूरा का पूरा और भी खुला एरिया है, पूरा गाँव मिलेगा आपको देहात टाइप का, तो उस साइड तो भाई और भी ज़्यादा ही धुंध है। आप यहीं पे ले लो, जैसे मैं अभी ना टोल टैक्स के पास आ गया हूँ तो भाई यहीं पे है ना कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा हो जैसे मैं है ना आसमान में आ गया हूँ। और सेम चीज़ें मेरे ख्याल से जितना आगे जाते जाओगे ना उतनी ये होती रहेंगी ऐसे। भाई साहब सामने देखो टोल है, यहाँ से 10 मीटर आगे ये दिख नहीं रहा टोल टैक्स बिल्कुल भी। भाई ये देखो ये है ना सारी गाड़ी यहाँ पे रुक रही है और ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई यहाँ पे, तो ये दिक्कत है।
तो भाई ये रहा अपना टोल टैक्स। देख सकते हो इतना पीछे थे हम लोग और ये है ना दिख नहीं रहा था, 10 मीटर में पीछे थे। और आगे जैसे जैसे जा रहे हैं भाई यहाँ तो और भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये है कि 10 मीटर पे ही कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ तो। भाई साहब गजब लेवल के है ना, गजब गजब हो रखा है। लेकिन देख सकते हो इतनी ज़्यादा फॉग है ना कि फॉग की वजह से मैं भी क्लियरली आपको है ना दिख नहीं रहूँगा अभी इस ब्लॉग में ना। बहुत ज़्यादा धुंध है आज। और मुझे है ना ऐसा लग रहा था कई दिनों से कि भाई बहुत दिनों से ना अच्छी धूप हो रही थी, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस दिन धुंध आएगी ना बहुत तेज़ आएगी और बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त धुंध पड़ेगी। और आज जो है ना सेम वैसा ही देखने को मिला है, बहुत तेज़ धुंध आई है और कुछ भी है ना दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। तो विजिबिलिटी जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू। और भाई ऐसे में ना ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं जो है ना अपने घर से 3-4 किलोमीटर और आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे आके भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि और आगे जाना है ना सही नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि भाई जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था विजिबिलिटी कम थी, उससे है ना 5-6 गुना ज़्यादा यहाँ से विजिबिलिटी और कम है। यहाँ तो और भी नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम है ना मतलब ये लगा लो आसमान में चल रहे हो। तो दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। सारे लोग जो है ना लाइट से जला के चल रहे हैं और बहुत स्लोली ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है आगे। और यहाँ पे है ना जो कुछ बिल्डिंग्स है थोड़ी बहुत वो तो दिख रही हैं, बट बाकी बिल्डिंग्स के अलावा है ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। और पीछे इस साइड मैंने आपको दिखाया था जो टोल टैक्स है ना भाई, मैं है ना टोल के सामने खड़ा था और टोल टैक्स दिख नहीं रहा था। तो इमेजिन करो किस लेवल की धुंध पड़ रही है आज यहाँ पे। और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले है ना इतनी मतलब ख़तरनाक जो धुंध होती है ना वो नहीं देखे भाई, कभी नहीं देखा मैंने इससे पहले। और देख रहे हो लोग जो है ना भाई इतने धीरे धीरे चल रहे हैं और विजिबिलिटी का यही आलम है कि कुछ दिख नहीं रहा है। और आगे अब और आगे तो जाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या ही करूँगा, आगे जितना आगे जाऊँगा सेम वैसी चीज़ें होंगी। और भाई अभी है ना सूरज आसमान में दिख रहा था, बट अभी सूरज भी गायब हो गया यहाँ से। और जैसे जैसे मुझे लग रहा है ना, पता नहीं क्यों टाइम बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे विजिबिलिटी जो है ना कम होते जा रही है। ये देखो सामने में यहाँ से आया था तो थोड़ी बहुत चीज़ें पीछे की ओर दिख रही थी, बट अब वो भी दिखनी बंद हो गई है। और मुझे लगता है जब तक सूरज नहीं निकलेगा ना भाई तब तक ये सही नहीं होने वाला है मौसम। तो ये ऐसा ही रहेगा। और सामने से जो भी गाड़ी आ रही है ना साइड से, उसकी हल्की हल्की लाइट दिख रही है, एकदम हल्की। तो देखो ऐसा माहौल है। और मैं अभी आगे जाता हूँ, आगे से यू टर्न लूँगा और फिर घर की ओर निकल जाऊँगा। ओ भाई साहब देखो ट्रक वाला है ना इतनी स्पीड से जा रहा था, कूद गया ब्रेकर पे अभी। इसलिए कहते हैं फॉग में है ना धीरे चलानी चाहिए। वो इतनी स्पीड में गया और कूदा वहाँ पे बहुत तेज़। तो चलते हैं यहाँ से आगे और फिर घर की ओर निकलेंगे। भाई मैं ना निकलने से पहले मैंने अपने आप को कर लिया अच्छे से कवर। मैंने पूरा देख सकते हो मफलर को मैंने लपेट लिया है ताकि हवा ना लगे। एक्चुअली धुंध के साथ साथ है ना ठंडी हवा भी चल रही है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने मफलर को बांध लिया अच्छे से और अब चलते हैं यहाँ से आगे। भाई मैं है ना अपनी स्कूटी की जो हाई बीम है ना उसको मैंने कर दिया ऑन, ताकि सामने से अगर कोई गाड़ी आए ना तो उनको दिख सके। और ओला की जो लाइट है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो मैंने इस वजह से इसको ऑन कर दिया, क्योंकि सामने से जो भी आ रहे हैं ना उनकी भी लाइट्स एक्चुअली ऑन है। तो मैंने अपना भी कर दिया है ताकि आगे से किसी को दिक्कत ना हो। ये देखो गाड़ी वाला आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा सामने, देखो ये देखो। मूर्ख था ना गाड़ी वाला, उसने लाइट ही नहीं जला रखी है। इतने पास में था और फिर भी नहीं दिख रहा, बट ये है कि धीरे धीरे आ रहा था। अगर ऐसी स्थिति में है ना कोई स्पीड आता है तो भाई दिखेगा ही नहीं, वो तो बंदा ठोक के चला जाए सामने वाले को। एक और गाड़ी आ रही है आगे से, स्कूटी आई थिंक। तो भाई जब भी आप ऐसे सिचुएशन में ड्राइव करते हो ना तो हमेशा हाई बीम या फॉग लाइट जो होते हैं ना उसको ऑन करके चलाओ, ताकि जो सामने वाला होता है ना भाई उसको पता चलता रहे कि हाँ सामने से है ना गाड़ी आ रही है। अभी देखो यहाँ पे आगे ब्रेकर है और 1-2 गाड़ियाँ रुकी है, जो साइड से स्पीड में गया वो कूदा, मतलब ये है ना ब्रेकर जंप करके गया बहुत तेज़ी में। और अब मैं यहाँ से ले लूँगा यू टर्न। अपना यहाँ से ले लिया है यू टर्न और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर की ओर वापस बैक। और सामने रास्ता जाता है पहाड़ों पे, जहाँ पे और भी ज़्यादा धुंध होगी देखने को मिलेगी हमें। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग फ़िलहाल अपने घर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ठंड भी हो रही है। और मैंने भाई ग्लव्स नहीं पहना था, देखो ठंड लग रही है हाथों में ना। और ये स्पीड में देखो कितना स्पीड में जा रहा है ऑटो वाला। तो चलते हैं यहाँ से घर को, उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में। गाँव माता खड़ी देख सकते हो, काऊ काऊ बोल रहा हूँ, काऊ माता बोल रहा है। ठंड में है ना मेरी जुबान देखो काव कब कब सी चढ़ रही है। तो भाई सड़क पे खड़ी थे, इनके कुछ लोग है ना साइड में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें है ना मुझे बहुत ही सही लगी, क्योंकि धुंध का टाइम है ना तो सड़क पे खड़ी रहती है, अचानक से आगे आ जाती हैं तो गाड़ी वालों को दिखता नहीं है। तो जो हमारी काऊ माता है ना उसको लोगों ने साइड कर दिया है और उनको मतलब साइड में है ना जैसे फुटपाथ उस साइड उनको बैठाया जा रहा है, उनको सेट कर दें ताकि दिक्कत ना हो किसी तरह की।
पुलिस वालों के है ना अलग ही चुल मच रही है। देखो मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी है अभी इस टाइम पे, मतलब ये है कि कुछ दिख नहीं रहा है और फिर भी है ना इनको मतलब चालान काटने की लगी पड़ रही है। सामने जो एक बंदा तो बेचारा कह रहा है कि सर मुझे दिखा नहीं, ठीक है, वो उसने है ना रेड लाइट क्रॉस कर दी। मतलब भाई रेड लाइट, सोचो रेड लाइट नहीं दिख रही, जबकि रेड लाइट जो है ना कलर बहुत दूर से दिख जाता है। तो भाई उसके लिए है ना उसको पकड़ के बैठा रखा है, कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं होता ये वो। तो भाई इतनी सर्दी में है ना दिखती नहीं है, फॉग भी तो देखो बहुत ज़्यादा है, तो माफ़ कर देना चाहिए था, बट खैर उनका भी काम है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एरिया जो है ना मेरे घर से ही लगा लो कि 500 मीटर के आसपास है। और जैसे मैं घर जाता हूँ तो देखना मेरी सोसाइटी में है ना वहाँ पे धुंध ही होगा अभी इस टाइम पे। तो चलते हैं देखते हैं। नहीं पड़ा, बट हाँ ये है कि जैसे बाहर की साइड जो धूप दिख रही थी ना उससे हल्का से यहाँ पे जो है ना धुंध है वो कम हुई है। जैसे उस साइड धूप निकल रही थी, बट यहाँ पे देखोगे ना तो भाई यहाँ पे एकदम धूप तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि धुंध जो है ना वो कम हुई है, बस और कुछ नहीं। तो भाई फाइनली आज जो है धुंध पड़ी है अच्छी खासी, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया। और अभी मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस में फ्रेश होके, नहा वहा के। और बहुत ही ठंड थी आज, और मेरे ख्याल से ये ना आज फर्स्ट डे है जब 2025 में पहली बार इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी। इससे पहले तो आई थिंक गर्मी थी, तो फिक्स था ही नहीं कि हाँ धुंध पड़ सकती थी। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा भाई, जहाँ मैं रहता हूँ ना इस एरिया में तो स्मॉग था। मतलब बाहर जाते हैं, जैसे मैं सुबह उठ के छत पे गया था ना, तो जैसे मैंने ब्रीथ किया तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे मैं पटाखों की जो स्मेल होती है ना वो अंदर की साइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें एक तो मैंने नोटिस की। और दूसरा, जब मैं यहाँ से बाहर गया जैसे गाँव वाला एरिया है वहाँ पर, तब वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ पे ना पूरा का पूरा धुंध था, वहाँ पे फ्रेश एयर थी। तो शहरों की साइड है ना ये पॉल्यूशन के साथ पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसमें से जो फॉग है ना उसके अंदर स्मोक मिले हुए हैं। तो यहाँ भी ये तो दिक्कत है भाई, बट गाँव के साइड बहुत सही था। और अब मैं फ़िलहाल करता हूँ इस ब्लॉग को एडिट, और उसके बाद बाहर मुझे जाना है घूमने के लिए, कुछ काम भी है मुझे। तो उसके बाद बाकी के अपडेट्स मैं दूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।